ओके, अब आया ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जनरेशन है भाई? पांचवा या छठा? कितने लोग पांचवे के पक्ष में है? फिर पांचवे के पक्ष में कितने लोग हैं? चौथे के पक्ष में, तीसरे के पक्ष में, छठे के पक्ष में। गुड इवनिंग सौरभ। तो कितने लोग इनके पक्ष में है बताएं? कौन सा आंसर सही है? डी या सी? डी। देखो 6 जनरेशन है, कुछ जगह पर पांचवा भी लिखा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से छठवां जनरेशन। ठीक है, 2-4 जगह और देखा मैं, तो छठवां जनरेशन कह रहे हैं। हाँ, कई जगह जैसे वो गया पेड़ काटा, मर गया, दूसरा आया। हाँ, पहले तो कट गया था, फिर उसके बाद फिर दूसरा मरा, फिर उसी पर दूसरा पेड़ आया। इस टाइप से है। ठीक है, शुरुआत से वो तो बीसी से था, अभी है 2024। हाँ हाँ, इसका लिस्ट लंबा है। अच्छा, चौदहवां करो। Where did Buddha preach his first sermon? आसान, बहुत ही आसान सवाल। गुड इवनिंग राहुल। इसका क्या है आंसर? सारनाथ। क्या बोलते हैं फर्स्ट सरमन में? फर्स्ट सरमन में क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परावर्तन। धर्म चक्र परावर्तन, क्यों? यही है ना? ओके। Sarnath, the sacred place where Lord Buddha delivered his first sermon, is located very close to which of these cities? वाराणसी। भैया, जो सारनाथ तुमको पता है फर्स्ट सरमन था, जो बनारस के पास है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इजी होगा तुरंत निकालेंगे, ठीक है? गौतम बुद्धा gave the maximum sermon at which place? है श्रावस्ती। बी सबसे ज्यादा दिया गया है। बुद्धा has visited कौशाम्बी during the reign of, ये अच्छा सवाल है। कौशाम्बी किसके टाइम? अच्छा, क्या फैक्चुअल सवाल है। बिल्कुल सही बात सौरभ, बिल्कुल सही बात। उदयन के टाइम में गए थे। मुझे कोई बता सकता उदयन कहाँ के राजा थे? कौन से महाजनपद के राजा थे? ना, वो मगध वाले उदयन नहीं, मगध वाले उदयन तो बहुत बाद में है। हाँ, किसी और महाजनपद के थे। बताइए तो जरा कहाँ के, जल्दी से ढूंढ के बताइए, मोबाइल में ढूंढ लीजिए।
वत्स के हैं, है ना। तो कौशाम्बी जो था वो वत्स था ना, तो वत्स के राजा थे ये तुमको उदयन, उनके टाइम में विजिट किए थे। ये एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुद्धा कौशाम्बी गए थे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। Where did Buddha reside during the last rainy season of his life? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आंसर सही है। बताइए। वैशाली। कुशीनगर में रहे, आखिरी टाइम वही था भाई, है ना। तो ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको बोला। गौतम बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन किंगडम ऑफ। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ। भाई महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ? मृत्यु ना। तो इस महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, तो ये कहा हुआ था कुशीनगर में है। तो कुशीनगर में, कुशीनगर किस किंगडम का पार्ट है? मल्ल का पार्ट है। मल्ल। मल्ल, मल्ल का पार्ट है ना कुशीनगर, है। महाजनपद की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्ल। सी। 20वां क्वेश्चन है, Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of the Buddhist Sangha after his death? इनकी मृत्यु के बाद। क्यों भाई? क्यों? क्यों? नहीं, बिल्कुल दिए थे वो। उसके बाद बोले थे कि मेरे बाद ये संघा ऑर्डर निकालेगा, संघा ऑर्डर के नेतृत्व यही करेंगे। महाकश्यप को कहा गया था, समझे बातों की नहीं। महाकश्यप को कहा गया था कि आप लीडरशिप संभालेंगे, है ना। कई जगह पे आपको नन ऑफ दीज मिलेगा, वो इसलिए कि कह रहे हैं कि हम खुद नहीं गए थे लीडरशिप के लिए, लेकिन महाकश्यप को दिया गया था, तो वही यही लीड किए थे इसी वजह से। Whom among the following was the last to be initiated in his religion by Gautam Buddha? बताइए बताइए। निम्नलिखित में से कौन अंतिम था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित? बड़ा गजब हिंदी है भाई। कौन है? सुभद्र। सुभद्र जो थे वो आखिरी थे जो जिन्होंने बुद्धिज्म जो है एक्सेप्ट किया था। Who among the following wanted to become the leader of the Sangha even during the lifetime of Buddha? हाँ? बताइए। Wanted to,
बताइए। देखो कहानी क्या है इसमें समझो। एक इनके कजिन थे देवदत्त, आनंद भी इनके कजिन थे। तो देवदत्त को प्रॉब्लम थी गौतम बुद्धा से। देवदत्त अपने आप को जो है अरहत प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध के हिसाब से देवदत्त जो था उनमें अभी भी संसार था, और इस वजह से जो है उनको अरहत की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। ये बात गौतम बुद्ध ने कह दिया था। तो देवदत्त ने कहा कि आप हट जाइए, आपकी कुर्सी पर हम बैठ जाते हैं, आपकी जगह पे हम आ जाते हैं और हम संघ ऑर्डर संभालते हैं। हालांकि बाद में डिक्लाइन कर दिया था, किन्होंने डिक्लाइन किया था? बुद्ध ने डिक्लाइन कर दिया था। तो क्या होगा इसका आंसर? देवदत्त। ए ठीक है, ए। According to the Buddhist text, who was the first woman to enter Sangha and ordained as Bhikshukni? कौन सी पहली औरत थी जो संघा में आई और भिक्षुनी बनी? उनकी माँ थी, मतलब स्टेप मदर थी। क्या नाम था? महाप्रजपति गौतमी। उनकी मदर थी। स्टेप मदर थी, मासी थी। ठीक है। हाँ, नहीं कई बार जो है स्टेप मदर भी कई किताब में लिख देते हैं। तो क्या है, बोला ही जाता है उनकी माँ को यही। हाँ, यही पाले बच्चे थे। नहीं तो वो लिखा जाता है कई किताबों में ये बात। आप देखना, अभी भी खोजोगे तो तुमको मिलेगा ये चीज। महाप्रजपति गौतमी जो थी वो पहली भिक्षुणी बनी थी। समझ में आ रहा है? तो देखो अगेन एक क्वेश्चन है कि the entry of women as भिक्षुणी into the Buddhist Sangha was allowed by Gautam Buddha at। अब देखो शुरुआत में संघा ऑर्डर में एंट्री मना था। क्यों? क्योंकि बोला गया था कदाचार आ जाएगा, है ना? हाँ, समझे हैं? ठीक, क्या होगा बताइए? श्रावस्ती नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर वैशाली है। वैशाली में कहा गया था। बी इसका आंसर है। समझ में आ गया? ओके। Who among the following laid the foundation of idol worship in the country? मैंने कहा था ना कि कि एक कोई मतलब है जो कि जिन्होंने आइडल वर्शिप भारत में शुरू किया था। हम्म, क्या होगा? बुद्धिज्म। उसमें भी पहले कौन? ये क्या हुआ भाई? आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज नहीं आ रहा? पूरा पूरा नहीं हुआ कि फ्लो बिगड़ गया ना? एकदम फ्लो में चल रहे थे यार और बिगड़ गया। क्या करा जाए? आवाज आ रहा है क्या यार? बताओ ना क्लास। यार वॉइस प्रॉब्लम बड़ा झंझट वाला है यार। भाई सुन सुन पा रहे हो? कोई बताएगा? ऐप खोलो। हाँ आ रहा है। चलो अमन बोल रहा है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा? इमेज वर्शिप या आइडल वर्शिप जो शुरू हुआ है कंट्री में, किसके द्वारा शुरू हुआ है? बुद्धिज्म द्वारा भी। समझ में आ गया कि नहीं? है?
नहीं, कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन? वो तो आइडल वर्शिप, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कह नहीं सकते थे कि वो पूरी मूर्ति पूजा की कर रहे हैं। भारत में जो लिखित साक्ष्य है मूर्ति पूजा का, वो बुद्धिज्म द्वारा शुरू किया गया। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू विच पीरियड? अच्छा सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय भूमि स्पर्श मुद्रा? पहले ये बताओ, उसके बाद बाद में बात करी जाएगी ना। भूमि स्पर्श मुद्रा वो नहीं है। सोए हुए तो महापरिनिर्वाण है, उसमें ऐसे होता है, ऐसे हाथ छूते हैं, जैसे ऐसे बैठे हुए गौतम बुद्ध, और जैसे मान लो जमीन है तो जमीन के ऊपर ऐसे हाथ छुआ हो, तुमने देखा होगा घुटने के पास हाथ जमीन पर ऐसे चिपका रहता है। क्या है वो? पहले बताओ भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है? क्या मतलब, क्या सिंबलाइज करता है भूमि स्पर्श मुद्रा? क्या मतलब? देखो, उसका मतलब ये होता है कि जब गौतम बुद्धा गौतम बुद्ध जब मेडिटेशन में थे, तो एक डेमोन आई थी मारा। मारा ने पूरी कोशिश किया कि गौतम बुद्ध का मेडिटेशन टूट जाए। समझ रहे बात हो कि नहीं? हाँ, कि मेडिटेशन टूट जाए, उनका डिस्टर्ब कर दिया जाए, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए थे। ठीक है। तो जब उनका मेडिटेशन पूरा हो गया, जब उनको इनलाइटनमेंट मिल गया, तो उन्होंने कहा कि मैं भूमि को साक्षी मानते हुए कहता हूँ कि इवन दो कि मुझे मारा ने बहुत बार रिपीट किया, मैंने अपना मेडिटेशन नहीं तोड़ा और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो भूमि को साक्ष्य माना गया है यहाँ पर, कि मैं साक्ष्य मान के नहीं बोलते हैं कि मैं इस किताब की तरफ हाथ रख के बोलता हूँ कि मुझे ये प्राप्ति हो चुकी है। तो वही चीज है भूमि स्पर्श मुद्रा। ये जो इस टाइप का जो इमेज है ना बुद्धा का, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा, ये गुप्ता पीरियड में बिलोंग करता है। ठीक है, गुप्ता। इसको नहीं नहीं, ये गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, इमेज है, स्कल्पचर है, मूर्ति है। समझे? मूर्ति है वो। है ना? द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड? स्टैंडिंग स्टैच्यू है, खड़ा है, बताओ किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? कुषाण कनिष्क। क्यों? और कुछ? तुम लोग ही बताओ भाई। इस टाइप का जो भी स्टैंडिंग होता है ना, तो कुषाण पीरियड में जो गंधारा आर्ट वगैरह में खड़े रहते हैं गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? बी है। ठीक है। ओके। सप्तपर्णी केव सिचुएटेड इन, आपके बिहार में ही है। नालंदा यूनिवर्सिटी का आज इनॉग्रेशन था क्या जी? अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं नालंदा में? हाँ हाँ। अच्छा।
इंजीनियरिंग वगैरह भी है क्या? बढ़िया यूनिवर्सिटी बना है क्या? हाँ, काम करना है। अच्छा, अच्छा। हाँ बताओ, इस सप्तपर्णी के भी सिचुएटेड है? हाँ, राजगीर में है। कहाँ है ये? राजगीर में है सप्तपर्णी केव्स। ठीक है, ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। एक एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक। बताओ भाई, ये जो सवाल का उत्तर देगा उसको +2 मिलेगा, नहीं उत्तर देने वाले को -5, और नहीं गलत देने को -5, और नहीं उत्तर देने वाले को -10। बताओ। ये एक्चुअली गलत दिया हुआ है, 1 मिनट सुन जाओ। ये चीज ये है, जगह का नाम होगा ना। लिखा हुआ है गोविंद चंद्र गहड़वाला की रानी कुमारा देवी ने यूपीएससी फिल्म 2011 में धर्म चक्र कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था बताओ? धर्म चक्र जिन विहार, जिना विहार, कहाँ पे किया है? इसका आंसर पता है कहाँ पर है? इसका आंसर है तुम्हारा सारनाथ। डी, धर्म चक्र जिन विहार। जब ये खत्म हो जाएगा हम दे देंगे। ठीक है भाई, लिख रहे हो ना? लिखते रहो, धर्म चक्र जिना विहार किधर है? ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? देखो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो स्कल्पचर ऑफ बुद्धा है ना, स्कल्पचर ऑफ बुद्धा जो है वो 3 टाइप का है। एक है मथुरा, मतलब जो तुम्हें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और तीसरा कौन सा है? अमरावती। अब बात को समझो, ये दोनों कुषाण पीरियड में है। और ये कब है? इसका कब टाइम पड़ता है? सतवहना के बाद पड़ता है। सतवहना वाकाताका, सतवाना और वाकाताका में पड़ता है। तो पहले कुषाण है, फिर सतवाना वाकाताका है ना? भाई पहले मौर्य है, फिर उसके बाद कुषाण और सतवाना वाकाताका टाइम में पड़ता है। तो इन दोनों में से जो भी होगा, तो गांधार का आर्ट सबसे पहले नजर आता है हम लोगों को, जो कि हेलेनिस्टिक आर्ट भी है। जिसको हम लोग ग्रीको रोमन कहते हैं। मतलब ग्रीक का इन्फ्लुएंस है, रोमन का इन्फ्लुएंस है, इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधार। है ना? गांधार शैली के बारे में बताइए कुछ, थोड़ा बहुत पता हो तो। हाँ, जो स्कल्पचर है, जो बॉडीली फीचर आता है, जो मस्कुलर बॉडी है, जो फेस है ना, जो ऑर्नामेंटेशन है, जो ड्रेपरी वगैरह है, जो कपड़े वपड़े पहने हैं, जो जो उन्होंने अलंकार, वो जो जो गहने वगैरह पहने हैं, ये सब ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है। ग्रीक का बॉडी है, ऑर्नामेंटेशन जो कपड़े पहने हैं वो रोमन है, और जो सब्जेक्ट है वो इंडियन है। तो बड़ा फ्यूजन वाला आर्ट है ये। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है ये सवाल। 32।
यार ये पूरा नहीं है ना, लेकिन अगर हम इसको उठाएंगे तो नहीं यार, पहले देखो ना, यहीं पर आंसर आ जा रहा है ना, 32 का आंसर यहीं आ जा रहा है। क्या आ रहा है? बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ दुबे। फिर सोचो। ना 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 ना, तो सी और डी देखो ना तुम पहले। देख लिए हो? अब बताओ क्या है। क्या है? लिखा है बुद्धा कॉलिंग अर्थ टू वॉच अवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग, ये गलत है। बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी, प्योरिटी की मैं प्योर हूं, एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ द मारा, भी इसका आंसर है। यही तो हम लोग बात किए थे। हाँ, जस्ट अभी बात किए। 33 करिए भाई। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है भाई। हम्म। देखो क्या होता था पहले, या तो तुमको मैंने एक चीज बताया था। हाँ बोलो। बरसात के सीजन में, हाँ। हाँ बिल्कुल। क्या होता था ना कि जैसे बरसात के टाइम में सबको आना होता था, और सब संघा में आ जाते थे। अब होता था कि इस जो स्टे हुआ है बारिश के सीजन में, उसमें कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, कोई ज्यादा खा लेगा, कोई दो चार कपड़ा ज्यादा पहन लेगा, कोई कुछ कर लेगा, जो कि अलाउड नहीं था संघा ऑर्डर में। तो हो सकता है कि किसी को पता हो या किसी को ना पता हो, लेकिन खुद को ये मतलब कहना होगा ना कि भाई हमने ये काम गलत किया है। तो ये चीज कहने के लिए क्या किया गया कि ये हमने गलत किया, तो ऐसा एक पावड़ा नाम का एक जो है, एक तरह का समझ लो कस्टम बना दिया गया कि अगर किसी ने कोई गलती करा हो तो वो पूरे के पूरे संघा के सामने माफी मांग ले कि भाई हमसे ये गलती हो गई है, ऐसा है। यही चीज बोला गया है। कन्फेशन बाय द मॉन्क, confession by the monks of their offenses committed during their stay in the monastic during the rainy season। समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखिएगा। वस्सा बोल के कुछ बोलते थे सीजन को, जब ये लोग रहते थे, तो उस पे कन्फेशन में इन्होंने एक्सेप्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some Buddhist rock cut caves are called chaityas, while other are called some Buddhist rock cut caves are called chaityas, while the other are called viharas. What is the differences between the two? देखो यार, अपन जानते हैं कि चैत्य जो होता है वो जगह है जो मंदिर है, टेम्पल है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे वर्शिप होता है। और विहारा वो जगह है जहाँ पर मॉन्क एक जगह रहते हैं, ठीक है, रिसाइड करते हैं, रेस्ट करते हैं। समझे? यही विहार से बिहार शब्द बना है। तो हम लोग एक विहार में है, समझे? यहाँ पे क्या है? चैत्या इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। बी सही है, इसका आंसर बी होगा। समझे बात हो कि नहीं? अजीबोगरीब बात थी कि यूपीएससी ने बैक टू बैक एक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया था, वही ये 14-15 में।
ये मुझे सवाल इसलिए याद है क्योंकि 15 में मैंने अपीयर किया था एग्जाम तो देखा, ये तो पिछले साल का सेम सेम हूबहू सवाल रिपीट कर दिया है। अब इसका आंसर क्या है भाई, जरा देखो, बताओ भाई 35 का आंसर। हाँ सॉरी यार, यहाँ पे एक मिनट, ये 2 है। अरे यार, एक काम करो, 1 2 है, ठीक है ना, और ये 1 2 3 है, ये 3 4 है, 1 3 4 है। अब बोलो। हाँ बोलिए। बिल्कुल यार। अब गंधार कहाँ चले जाएंगे गौतम बुद्ध यार, गंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब मगध तो थे ही, हमें पता है अजातशत्रु बिंबिसार से मिलके गए थे, कोसाला तो हमारे पास ही है, तो वहां तक तो गए ही होंगे। इसका आंसर 3 4 होगा, सी होगा इसका आंसर। मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा गंधार इस सवाल को आसान कर देता है। हाँ भाई बताओ। हाँ वो तो था, लेकिन इसमें कहाँ है। हाँ हाँ गए थे वो, कौशाम्बी वगैरह भी गए हैं। हाँ नहीं, मल्ल तो उधर पड़ गया, कुशीनगर तरफ हो गया, कौशाम्बी वश वगैरह हो गया। बोलिए भाई। श्रेय कुमार। नहीं नहीं, वो है, श्री नहीं है, श्रेय है। ये शायद अलग है, अलग है। हम्म। हम्म। यार ये जो गुंतापल्ली और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है ना यार, इसमें जो चैत्या और बिहारा है, वाकई रॉककट है। रॉककट का क्या मतलब होता है? चट्टान निर्मित, कैसे रॉकेट का क्या मतलब है? पहाड़ों को काट काट के बनाया गया है, जैसे हमारे यहाँ बराबर केव्स वगैरह है। और प्लस यार वैसे भी सोचो, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट का बेल्ट है, तो वहाँ तो होगा ही बहुत सारा। और चैत्य विहारा ईस्टर्न दक्कन में जो है नॉर्मली रॉक कट कट है। दोनों ये स्टेटमेंट सही है, जनरल है, सी का आंसर होगा। आगे बढ़ो। 37। क्या होगा? बताओ भाई। ऑनलाइन। राहुल मिश्रा। उत्तर दें? नहीं बता पा रहे हो? क्या बात कर दिए यार। अरे यार, द ग्रेट डिपार्चर घोड़ा मर गया। डी का 3। डी का 3 कितने में है? एक ही में है। डी इसका आंसर होगा। बर्थ लोटस से है, फर्स्ट सरपन धर्म चक्र प्रावर्तन है, इनलाइटनमेंट बोधिगिरी ट्री है, और तुम्हारा जो है ग्रेट डिपार्चर घोड़ा है। मर गया था ना घोड़ा, जा रहे थे तो। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तो रटा हुआ होना चाहिए यार।
है, तीनों क्या चारों पता होने चाहिए। कंतका, कंतका, चेन्ना एंड कंतका। चेतक महाराणा प्रताप का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। ये सवाल करो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए करो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। करके जो बता देना। बोलिए, क्या आंसर होगा भाई? सब सही है। तुम लोग आंसर देख लिया, तुम लोग आंसर देख लिया भाई। यार देखो सिमो, समझो प्रॉब्लम इसमें है,
कपिल वस्तु इज वेरी नियर टू लुम्बिनी, है ना। तो पहला ऑप्शन सही है, तो चारों में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ही अटेन्ड द एनलाइटनमेंट एट बोध गया, ये भी सही है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, ये भी सही है। सही है ना, उसी के। ही प्रीच द नोबल ट्रूथ, तो भैया चारों सही है, तो काहे को कंफ्यूज हो रहे हो। डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्वा इमेज इज डिपिक्टेड। बहुत टफ है, बहुत टफ है ये सवाल। क्यों टफ है सवाल, मतलब अभी वैसे पता चल गया होगा, लेकिन जिस साल पूछा गया वो साल दिक्कत होगा। समझे बातों की नहीं। है, किसने बनाया था। हाँ, तो क्या मतलब हुआ, भिक्षुक ने बनाया था, ठीक है। क्या नाम था भिक्षुक का, पता करके बताओ कल किसने बनवाया था। सी इसका आंसर हुआ कन्हेरी। कहाँ है कन्हेरी ये, हाँ, काला कनेरी सब मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्या हॉल ऑफ द हिनायना फेस इज सिचुएटेड एट। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्या हॉल ऑफ द हिनायना फेस इज सिचुएटेड एट। देखो सबसे बड़ा चैत्या हॉल जो है ना, वो है कार्ला का, ये रट लो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। कार्ला इज हैविंग द हाईएस्ट लार्जेस्ट चैत्या, सबसे बड़ा चैत्य। चैत्य क्या होता है, चैत्य मंदिर को कहते हैं नॉर्मली, जहाँ पे वर्शिप किया जाता है, ठीक, उसको चैत्य कहते हैं। कार्ला मुंबई के पास है ये भी, ठीक है। देखो अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस ने पूछा, यूपीएससी ने पूछा, बीपीएससी ने इस बार पूछा कि द पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्वा पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट। देखो मेरी बात, हाँ, कार्ला। एक बात जान लेना, मैं कुछ पेंटिंग्स के नाम बता रहा हूँ जो तुमको अजंता में मिलेंगे, याद रखना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं हो, तो जान लो। एक है तुम्हारा प्रीचिंग बुद्धा, दूसरा है पद्म पानी, तीसरा है प्रीचिंग बुद्धा, पद्म पानी, प्रीचिंग बुद्धा, पद्म पानी, इसके अलावा डाइंग प्रिंसेस, डाइंग प्रिंसेस, और क्या है, फ्लाइंग अप्सरा। ये सब कुछ चार याद रखना जो आपको अजंता में मिलता है। हाँ, गुफा नंबर, हाँ गुफा 26 तक। प्रीचिंग बुद्धा, पद्म पानी, डाइंग प्रिंसेस और फ्लाइंग अप्सरा, ये याद रखना। ये कहाँ मिलता है इसमें, तो इसका क्या आंसर होगा, पद्म पानी का अजंता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। डाइंग प्रिंसेस के बाद फ्लाइंग अप्सरा, उड़ती हुई अप्सरा, ठीक, ये है इसका आंसर। आगे अगला अगला सवाल, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग
सल्तनत पीरियड। चलो यार ये नॉर्मल है, रटंत विद्या है। वज्रायन जो था वो बहुत ज्यादा फेमस था। ये थंडरबोल्ट हाथ में रखे रहते हैं, वज्र, समझ मारा है? महायाना का एक पार्ट है ये, तंत्र मंत्र चलता रहता है यहाँ पर। ये बताओ, कर्मापा लामा, ये फालतू सवाल, बस ढंग का सवाल करेंगे यार, को जो लगेगा। हाँ ये करो जरा। संरक्षिता एंड दीपांकर टर्म्स इन मेडिवल इंडिया वर रिलेटेड टू 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुट्टी करें। श्रेय, शिशिर कुमार, बहुत लेट आते हो भाई। अमन, आंसर करिए। बताइए। क्या है? नहीं सर, ये वो लोग हैं, ये आपका इसका आंसर डी है सर। ये दीपांकर जो है ना सर, ये तिब्बत गए थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। वहां के किंग ने बुलाया था इनको, दीपांकर एंड आपको जो संरक्षिता, स्कॉलर्स हैं बुद्धिज्म के। ठीक है। हैं, बहुत सही। आप कहाँ जा रहे हैं मिलने? अच्छा, 45 करिए, 45। ये यूपीएससी ने 18 में पूछा था। ये आपके लूसेंट में है, मालूम है आपको? कह रहा है तब बता देंगे सर, रुकिए 2 मिनट दीजिए। हाँ, मैत्रेया। मैत्रेय, मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा, जो अब आने वाले हैं। ठीक। गौतम बुद्धा was elevated to the position of God during the period of 12 की अवधि के दौरान गौतम बुद्ध को भगवान के पद पर आसीन किया गया। अच्छा, चलो ठीक। इनको इस समय के देखो कितना दिमाग लगाया गया ना, जो ट्रांसलेट किया होगा है। एक्चुअली क्या हुआ होगा ना, ये गूगल से ट्रांसलेटेड होगा, तो ये चीज चला गया होगा यहाँ पर, तो उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया ढंग से। इसका गलती नहीं है। क्या आंसर होगा भाई? 46 बताइए। राहुल कुमार, सौरभ राज, कहाँ चले गए भाई तुम?
राहुल मिश्रा, श्रेय, शिशिर कुमार, ना आ रहे हो ना ऑनलाइन में आंसर कर रहे हो, कैसे चलेगा ये? अमन राज, हैं? क्या आंसर होगा इसका? गौतम बुद्धा was elevated to the position of God during the period of कनिष्का यार। कनिष्क के टाइम में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इसी में मायान हिनायन अलग हुए थे, मायान ने भगवान मान लिया था। इसका आंसर बी होगा। ट्रिकी क्वेश्चन, घुमा के पूछा गया है ना। Why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? हाँ, बी। बताइए यार आंसर क्या है? कितने लोग ओनली वन के पक्ष में हैं? कितने लोग बी के पक्ष में हैं? कितने लोग सी के पक्ष में हैं? हम्म, वो चले गए हैं क्या? एक मिनट भाई बताओ यार, कन्विक्शन के साथ बोलो। अभी मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप कन्विक्शन के साथ बोलो। बताइए सर, कन्विक्शन के साथ बोलिए। कितने लोग ए के पक्ष में? हाथ उठाएं। अरे लो, बदल लिया अपना। अब बी के पक्ष में, सी के पक्ष में, डी के पक्ष में। बताइए। सौरभ राज ने बोला है बी, सौरभ राज ने बी बोला है, अमन राज ने बोला है ए। अब बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शिशिर कुमार, बताओ भाई। यार सिंपल समझो ना यार। बुद्धिज्म was by that time considered as one of the incarnation of the Vishnu and the, ये तो महायानीस का था ये, तो महायानीस का था ही, तो पर मतलब ही सही है, तो ये इसका मतलब ये गायब करो, है ना। अब चलो हमारा ये गायब हुआ। The invading tribes of Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhist। क्या बात कर रहे हो यार? सेंट्रल एशियन ट्राइब में कनिष्क भी है, मिनेंडर भी है कब बुद्धिस्ट को मारा? उनके पास तो रिलीजन ही नहीं था, वो तो आए और देखे वाह हमें जब मल, फालतू बात। दूसरा गया, दूसरा जैसे ही गया तो वैसे ही ये भी गया। अब 1 और 3 में द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी स्ट्रांगली अपोज बुद्धिज्म। कब पढ़ा तुमने? कौन राजा था जिसने बुद्ध को गला काट दिया हो, मार डाला हो? है
कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुप्तों ने जो है ऐसा किया। सारे लिटरेचर उटरेचर सब मान रहे थे, क्या बात कर रहे हैं। इसका आंसर ए होगा। रीजन फॉर द स्प्रेड इंक्लूडेड, रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूडेड, बताइए 48 का आंसर। हाँ, 2 3 4 बी बोले हो ये वाला, इसके हिसाब से बी बोले हो ना, ये बोले हो सब कोई, सब इसके पक्ष में है। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं। रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ऑफ कोर्स पहला सही है यार। बहुत सिम, बहुत सिंपल है, साधारण है, सरलता है। ये कब, कौन किसकी बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। अरे जैनिज्म कठिन है, पॉपुलर होने का कारण ही यही है कि बहुत सरल है। ये कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ये था कि जो लोग विवाहित हैं उनके लिए थोड़ी सी सिंप्लिसिटी दी गई थी, लेकिन उसमें ये नहीं था खाना खाना कितना कठिन है, मुंह में जाली मार के रखना है। नहीं समझा, ये कहा ये ध्यान में रखना कि यही कारण है बुद्धिज्म के पॉपुलर होने का, कि बुद्धिज्म सिंपल था, सांसारिक जीवन के साथ भी आप जी सकते थे। जैनिज्म नहीं जी सकते थे क्योंकि जैनिज्म में बहुत कठिनाई थी, वो एक्सट्रीम चलता है। बुद्ध जो है वो मध्य मार्ग की बात करते हैं, सिंपल टू फॉलो है। कुछ कंडीशन नहीं था ना। हाँ, उसमें रात से पहले नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं, कठिन था वो, इसीलिए इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। स्पेशल अपील फॉर द डाउन ट्रोडन, बिल्कुल सही बात। मिशनरी स्पिरिट भी सही है, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज भी सही है, पाली ही था तो इस वजह से पॉपुलर हुआ। रीइंफोर्समेंट ऑफ, क्या बात कर रहे हो, तो मना कर दिया था मैंने। तो 1 2 3 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका मतलब जिसने इसका उत्तर दिया है उसको +5, जिसने इसका उत्तर नहीं गलत दिया है -15, और जिसने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया -20। तो अब तक आप लोग 10 से 11 ही सवाल उत्तर दे पाए हैं, तो मुझे पे चॉकलेट बनता है। पहले बता देंगे तुम लोग भी दिमाग लगा लेंगे, पहले नहीं बताने का। और आगे बढ़ते हैं। पचासवा बोलो, छोड़ो, करना है क्या, लो कर ही लो, लो कर लेते हैं। हमको जैसे जो कंसेप्चुअल नहीं लगता बहुत ज्यादा, लगता है इसके आने की डिस्टेंटली कोई चांस नहीं लगे। हाँ, अच्छा, विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैज बीन सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, बताइए। फर्स्ट सेंचुरी एडी में किस बुद्धिस्ट मॉन्क को चाइना भेजा गया था, आंसर करें। हम्म
हम्म। और कोई? सौरभ राज, राहुल मिश्रा 49 है। सौरभ राज। यार नागार्जुन है इसका उत्तर। नागार्जुन को चाइना भेजा गया था, ठीक है। ये रटन था तो अब इसमें इसलिए हम भगा देते हैं, जिसमें वो कॉन्सेप्चुअल नजर नहीं आता है। आफ्टर द महापरिनिर्वाण द लॉर्ड बुद्धा वाज द फर्स्ट लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जल्दी, राजगीर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? कौन है भाई? ऑनलाइन, ऑनलाइन। 51। 69 बीपीएससी में जिन लोगों ने मेंस दिया था, दे कैन डाउनलोड देयर कॉपी फ्रॉम 21st। तो 21 तारीख से अपनी कॉपी को डाउनलोड कर सकते। आप लोगों में किसी ने दिया था तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हाँ 51 बताएं, क्या था? महाकश्यप, बी नाम है। सेकंड का कौन था? सबकानी। थर्ड का? मोगली बोधिसत्व। चौथे का? वसुमित्र। Second Buddhist council was held at which place? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था भाई? वैशाली में, है ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। बिहार दरोगा ही भरते हो? Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka? कौन है? अभी बताया ना, कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, वसुमित्र इसका उत्तर होगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग? अभी ऊपर देखा तो, अबे किसमें उत्तर कुछ ये फालतू है। क्या होगा? सी, कनिष्क। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़े टीचिंग्स पे सवाल आता ना, अभी हम लोग टीचिंग पे करेंगे। हाँ ये सवाल अच्छा है, ये इस पर यूपीएससी भी पूछी है। वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार स्तूपा शब्द जो है किस समय आया था? बोले? वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऋग्वेद। हाँ ऐसा ही एक सवाल यूपीएससी पूछा था, इसीलिए कहता ना, ऐसे ही इस सवालों में से स्टेटमेंट चुन चुन कर यूपीएससी डालकर अपना सवाल बना लेती है। The stupa site which is not connected with the incident of Lord Buddha's life, बताइए क्यों सर? इनडायरेक्टली पूछा है कि बुद्धा के लाइफ से कौन एसोसिएटेड नहीं है। सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर भी है, सांची ही नहीं है, बस बी है। कौन सा स्तूप सबसे पुराना? कौन है? हाँ सांची सबसे पहला है ना। हाँ अभी एक सवाल आएगा ऐसा ही। वेयर इज द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन बिहार? विश्व शांति वहीं पर है। राजगीर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड?
क्यों भाई? जी बताइए सर। विक्रमशिला मोनास्ट्री जो है वो बिहार में है, तो ये गलत है। हेमकुंड गुरुद्वारा जो है ये उत्तराखंड में है, ये गलत है। उदयगिरी केव जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी गलत है। अमरावती बुद्धिस्ट स्तूपा आंध्र प्रदेश में एकदम सही है। इसका आंसर डी होगा। क्यों सर? लीजिए आप ही का सवाल आ गया। आपके दरोगा का सवाल। ऐसा ही, यही सवाल था, मतलब थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में था। हाँ अलग अलग में था, इसमें एक साथ पूछ दिया है। और गजब की बात यह है कि चारों अशोका द्वारा बनाया गया। अमरावती को छोड़ के बाकी तो तीनों बनाए ही गए हैं। बिल्कुल सही बोलो सौरभ। बोलिए सर। ए है इसका आंसर, बी तो पॉसिबल ही नहीं था। जब मैंने बोला कि अमरावती जो है वो सतवाहना के एज में है और साथ ही अशोका बनाए हैं, तो सतवाहना से पहले अशोका है। देखिए आप लोग दिमाग नहीं लगाते इसलिए दिक्कत में है। सांची जो है, इनफैक्ट भारत, ये दोनों अशोका द्वारा बनाया गया है। तो अमरावती जब सतवाहना पीरियड में, तो अशोका के बाद सतवाहना आते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये उत्तर हो जाए। नहीं समझा? मतलब ये उत्तर हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। है, ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि भारत सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। तो भारत सबसे पुराना, सांची, अमरावती, फिर धमेक। इसका आंसर ए होगा। धमेक, धमेक है सारनाथ में, सारनाथ वाला स्तूपा। चलो यार ये बढ़िया, 23 का सवाल देखो। 23 का सवाल करो, 61वां। देखो यही सवाल था ना तुम्हारा, उसमें वही सवाल था। देखो उसी को चपेट दिया यहाँ पर। यूपीएससी यही करता है, एक एक लाइन कहीं कहीं से उठा लिया पेपर में से और उसका एक सवाल बना दिया। ओनली टू का मतलब समझ रहे हो ना, दो स्टेटमेंट सही है। हाँ ये मतलब कि समझ रहा है कि 1 2 की बात कर रहे हैं। देखो द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, गलत। अभी देखा ऋग्वेद में तो वैदिक ओरिजिन के हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल थ्री गलत। देखो इसमें भी एलिमिनेट होता है। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, सही बात है। स्तूपा वाज द कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट एडिशन, सही बात है। बुद्धा को लेकर 20 का आंसर है। हो गया भाई यूपीएससी आपका। आप लोग अगली बार देंगे कि नहीं? तो क्यों नहीं इस बार दिए आप? एकदम देना चाहिए आप लोगों को। व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म? त्रिरत्न का बुद्धिज्म में क्या मतलब है? क्या? करुणा बोल रहा है, सत्य, अहिंसा, करुणा। बात, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। इसका क्या है? बी आंसर है। ठीक। बताओ दूसरा। अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। सोचो थोड़ा देर।
बी, क्यों? शमन क्या है? हाँ, तो मैंने बताया था शमना फिलोसफी। शमना फिलोसफी के अंदर कौन आते थे? बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो यकीन रखते थे कि मेहनत करिएगा तो ही मोक्ष मिलेगा। तो ये बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड है, इससे कोई मतलब नहीं है। परिवज्र का जो है वो रिनंसिएशन एंड वेंडरर है। उपासका मतलब ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बी। नोबल ट्रूथ किसने पढ़ाया भाई? है? हाँ, हु टॉट द फोर नोबल ट्रूथ? इसका आंसर क्या होगा? क्या था चार? दुख। उसको क्या बोलते थे? प्रथित समुत्पदा, समुत्पदा या सामुद्य। तीसरा निरोध, और चौथा नहीं, अष्टांगिका मार्ग। ठीक, आगे बढ़ो। अनात्मावाद इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। क्या बोलते थे? बुद्धा को अनात्मावादी भी बोलते थे, क्यों? अनंत भी बोलते थे, क्यों? बुद्धा कहते देयर इज नो परमानेंट सोल, इसीलिए ऐसा बोला था। वाई बुद्धा एट फोल्ड पाथ इज नोन एज मिडिल पाथ, क्यों भाई? क्या कारण है? पांचवा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि जो आप अगर देखें एट फोल्ड पाथ को, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ऐसा करके बोला, राइट व्यू, तो ये आपको क्या कर देगा ना कि आपके लाइफ में बैलेंस ले आएगा, इसीलिए मिडिल पाथ की बात कर रहा है। महायाना मीन्स, क्यों बोले थे सुपीरियर विल भाई? क्या कारण था कि महायान को महायान बोलते थे, ग्रेटर व्हील बोला जाता था? इसमें ये था कि बोधिसत्वा सबके बदले मेहनत कर रहे हैं, एक बार में गुच्छों में जो है सबको मोक्ष मिल जाएगा एक ही बार में। मायाना बुद्धिज्म, द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज। अब देखो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर हम एलिमिनेट करें तो कर सकते हैं सवाल। देखो समझो थोड़ा सा, अवलोकितेश्वरा वो है जो कि एकदम ध्यान मुद्रा में रहते हैं। वज्र पानी के तो हाथ में वज्र है। हाँ, तो फिर ये तो कतई नहीं होगा। मैत्रेय नहीं है क्योंकि फ्यूचर बुद्धा है, अभी तो पता ही नहीं है इनके बारे में। पद्म पानी के हाथ में क्या है? तो पद्म है तो हो सकता है शांति करुणा को दिखाता हो। अब मंजूश्री जो है वो किसको कहते हैं? सुंदर सी टीचर वाले को बोलते हैं। ये पद्म पानी होने के चांसेस ज्यादा है, सी है। कंपैशन को दिखाता है ये। चलो भाई, आठवां करिए। आठवां, परामिता। ये यूपीएससी ने 2009 में नहीं पूछा है, 2018 में पूछा है। परामिता शब्द का क्या मतलब होता है? परामिता शब्द हमने पढ़ाया था तुमको, महानी लिटरेचर होता है। 6 परामितास्ते, 10 टोटल परामितास्ते। ये होता है परफेक्शन। बुद्धिस्ट लिटरेचर महायानी लिटरेचर है। परामिता जो है ये महायानों का लिटरेचर है। परफेक्शन वुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, है ना?
Identify the features that distinguish Mahayana and Hinayana Buddhism from the following. बताइए सर। 9th क्वेश्चन जो करेगा आइसक्रीम। हाँ, बोलिए क्या लग रहा है, सोच रहे हैं? देखो, कह रहा है महायान को हिनायन से अलग करता है क्या? महायान में मूर्ति पूजा होती है, बुद्धा को मूर्ति की तरह पूजते हैं, तो पहला सही है। पहला सही हुआ तो चारों सही हो गया। ओहो, अब प्रॉब्लम है। संस्कृत टेक्स्ट भी करता है, महायानी संस्कृत कर देते, वो पाली कर देते। चौथा कुछ अलग हुआ तो ये अलग हुआ। ठीक है, चलो 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 चलो। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी दोनों तो चैत्या विहारा तो दोनों में होता है भाई। इसका मतलब इसका आंसर 1 and 4 होगा, बी होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना? ट्रिकी क्वेश्चन। 10th मणिपुर पीसीएस से क्वेश्चन पूछा है। 10th 10वां पढ़िए। पढ़े। 2 and 3 देखते हैं। हाँ, महायानी महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज सेंटर्ड अराउंड द सिंबोलिज्म एंड पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा। नहीं यार, पूजा ही, भगवान की पूजा ही कर रहे हैं ये। महायाना स्क्रिप्चर्स आर रिटन इन पाली एंड फाउंडेड ऑन त्रिपिटका। महायाना तो गलत, ये तो हिनायना है ना। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म स्ट्रेस राइटियस पाथ एंड द लॉ ऑफ कर्मा, ये भी नहीं, ये तो उसकी बात ही नहीं करते कि राइटियस पाथ। ये तो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। इसका आंसर डी है यार। नहीं लगता है? ये तो कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई। हाँ, देखो ना, इसको अगर तुम काट सकते थे तो ये तीनों कट जाता है। वैसे नन ऑफ दीज मारने के लिए मतलब हिम्मत चाहिए, है ना? हाँ, स्टैचू से निकल गया था। हाँ, ये यहाँ ये बात नहीं लिखा है। यहाँ बोला पर्सनालिटी, ये वो उनका आचरण व्यवहार। आचरण व्यवहार हिनायन बोलते थे। ये तो सीधे पूजा ही कर लेते थे ना बोधिसत्व का। तो पूजा जो करेगा वो आचरण व्यवहार क्या ही देखेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म।
क्या हुआ भाई, किसी ऑप्शन पे आए? सर इट वॉज पेट्रोनाइज बाय पाला किंग, बिल्कुल सही बात है। पाला ने बहुत सारे ऐसे विहार वगैरह हैं जो बनवाए बुद्धिस्ट के, और वैसे ही माना ही जाता था, सेना हिंदू माना जाता था। पाला तो यहाँ क्या, पाला आर्ट वगैरह बुद्धिज्म तो बहुत इन्फ्लुएंस था। बुद्धा वॉज वर्शिप्ड एज अ गॉड इन महायाना बुद्धिज्म, सही बात है। हिनायना कंसीडर बुद्धा एज ऑर्डिनरी बीइंग हु अटेन निर्वाणा, बिल्कुल सही बात है। वजाइना फॉर नहीं, 1 2 3 ठीक। आखिरी सवाल, उसके बाद छुट्टी। कंसीडर द फॉलोइंग, 2019 में यूपीएससी ने पूछा था, इजी क्वेश्चन। इतना करने के बाद तो इजी लगेगा ये सवाल। अरे किस जगह पे चल रहे हो यार? पे बोला गया है महायान बुद्धिज्म के लिए कौन सही है, तो देवीकरण तो कर ही रहा है ना, और बोधिसत्वा के पाथ पे चलना, इमेज वर्शिप रिचुअल, सही तो है, डी इसका आंसर है। ठीक है सर, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल मेरे ख्याल से आपकी वो अभिषेक सर क्लास लेंगे इवनिंग में, और साइंस एंड टेक। और दूसरी बात कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, वो देखते हैं। आज आज हम लोग इस पर ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने आधा घंटे का गैप लिया है कि ये चार्ज वगैरह हो जाए ठीक तरीके से। ठीक है सर, थैंक यू। आज भी अभी लूंगा मैं, कर लो, तुम्हारी इच्छा है, मैं तो लूंगा ही, इसीलिए मैं इवनिंग में कर लेता हूँ।